हेलो वीवर्स, उम्मीद है कि आप सेहतमंद होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बीटाडर्म एनएम क्रीम के बारे में फुल डिटेल और डिस्क्रिप्शन जो है वो बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। सबसे पहले चलते हैं बीटाडर्म एनएम क्रीम के इंट्रोडक्शन की तरफ। बीटाडर्म एनएम क्रीम जो है वो 10 ग्राम की पैकेजिंग में अवेलेबल है और ये हमारे पास इसको जो है एटको लेबोरेटरीज जो हैं इसको मैन्युफैक्चर कर रही हैं। 3 तरह के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। सबसे पहले वाले का नाम है मीकानोजोल। मीकानोजोल बेसिकली एक एंटी फंगल है जो कि फंगल इन्फेक्शंस के खिलाफ काम करता है। दूसरे का नाम है जी हमारे पास नियोमाइसिन सल्फेट। नियोमाइसिन सल्फेट जो है बेसिकली एक एंटीबायोटिक है और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के खिलाफ काम करता है। तीसरा है हमारे पास जो है वो बीटामेथोसोन। बीटामेथोसोन जो है बेसिकली एक कोर्टिकोस्टेरॉइड्स है जो कि एलर्जिक रिएक्शंस में जो है वो उसको ट्रीट करने में इस्तेमाल किया जाता है। बीटामेथोसोन बेसिकली जो है वो एलर्जिक रिएक्शंस जो होते हैं बॉडी के अंदर या स्किन के ऊपर, उनको जो है वो ट्रीट करता है। अच्छा जी, बीटाडर्म एनएम क्रीम को बेस्ट समझा जाता है। ये बेसिकली एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है वो क्रीम है जो कि बहुत फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को जो है वो डील करता है। यूजेस, फ़वाइद, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीटाडर्म एनएम क्रीम जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम पर्पसेस के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसके अंदर एंटी फंगल एजेंट भी है, इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल एजेंट भी है और इसके साथ साथ इसमें जो है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी है। तो सबसे पहला इसका जो यूज़ है वो है हमारे पास स्किन एलर्जीज को ट्रीट करने के लिए। स्किन के ऊपर अगर रेडनेस हो गई है, स्किन के ऊपर अगर रैशेस बनना शुरू हो गए हैं, उनको ट्रीट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है हमारे पास इसका इस्तेमाल डर्माटाइटिस। डर्माटाइटिस एक स्किन कंडीशन है, उसमें जो है हमारे पास उसको ट्रीट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड है हमारे पास सोरियासिस की ट्रीटमेंट के लिए। सोरियासिस एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर हमारे पास हमारा अपना ही इम्यून सिस्टम जो है वो स्किन के ऊपर अटैक करता है और पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं। उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ साथ हमारी जल्द के ऊपर फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं मुख्तलिफ तरह के, उनको ट्रीट करने के लिए जो बेसिकली जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। हाउ टू यूज़, इस्तेमाल कैसे करना है। आपने बीटाडर्म एनएम की एक थिन लेयर लेनी है और अपने अफेक्टेड एरिया पे जहाँ पे आपको रैश है, जहाँ पे आपको एलर्जी है, जहाँ पे आपको फंगल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जल्द की किसी भी जगह, उसमें आपने इसको थिन लेयर लगा देनी है। याद रखिए आपने अपने प्राइवेट पार्ट्स, जिस्म के प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर जो है वो इसको इस्तेमाल नहीं करना और आपने जो है इसके जिस्म पे और कहीं भी जो है अगर आपको एलर्जी हो गई है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, फंगल इन्फेक्शन हो गया, तो उसको आप जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। सिर्फ आपने अपने जिस्म के प्राइवेट पार्ट्स पे इसको इस्तेमाल नहीं करना। साइड इफ़ेक्ट्स, नुकसानात। अब चलते हैं, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं हमारे पास बीटाडर्म एनएम क्रीम के। सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट जो है वो हमारे पास जो है वो ओवर रेडनेस हो जाती है, रेडनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। दूसरा है हमारे पास हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है, दिल की धड़कन इरेगुलर हो सकती है। इसके साथ साथ चेंजेस इन विजन, हमारे पास जो है वो ब्लरनेस ऑफ द आइज़, आंखों के सामने धुंधलापन आ सकता है। ये बेसिकली जो है इसके जो है जी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो इसका इस्तेमाल जो है आपने अपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक ही इसको जो है वो इस्तेमाल करना है। उम्मीद है इस वीडियो में आपको जो है वो बीटाडर्म एनएम क्रीम के बारे में फुल डिटेल और इन्फॉर्मेशन पता चल गई होगी। तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।